Anything that make you weak physically, intellectually and spiritually, reject like poison. Dare to be free, dare to go as far as thought leads, and dare to carry that in life. We are what our thoughts are. So take care of what you think. स्वामी विवेकानंद। लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो। लोगों को क्या मिला वहां से? कुछ नहीं मिला ना। तो अपने हिसाब से जिंदगी जियो, फ्रीडम फर्स्ट। बाबा नानक, बाबा कबीर को फॉलो करो, उनको माथा मत टेको बार बार। उन लोगों ने अगर लोगों की सुनी होती तो उनकी हालत भी ऐसी होती। सफरिंग का मेन कारण यही है कि तुम लोगों की उम्मीदें पूरा करने की कोशिश करते रहते हो, गार्बेज इकट्ठा करते रहते हो। स्कूल वालों का गार्बेज, रिश्तेदारों का गार्बेज, इसका गार्बेज, उसका गार्बेज, उसका गार्बेज, अंत में गार्बेज इकट्ठा करते करते बुढ़े हो जाते हो और खत्म। मानस जन्म दुर्लभ है। जो चीजें तुम्हें वीक करती हैं उनको नेति नेति कर दो। जहां तुमने किसी ने ग्रंथ नहीं पढ़े इंडिया में, इसलिए इंडिया 1200 साल गुलाम रहा। जहां फिर इंडिया को कोई, इंडिया के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई कि जनता को जिस देश में विवेकानंद, रमन्ना महर्षि और उससे पीछे चले जाओ, आदि शंकराचार्य, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ऐसे लोग हुए, संत तुलसीदास, बाबा नामदेव, भक्त रविदास, बाबा नानक, भक्त कबीर, वो देश गुलाम कैसे रह सकता है जिस देश में आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा हुए हों? ये कोई बहुत बड़ी साजिश हुई और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, वरना आज इंडिया से लोग यहाँ नहीं आते। 18वीं सदी तक चाहे इंडिया गुलाम था, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी था, 20-22%। अमेरिका 18% आई थिंक इस टाइम पे, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। पीपीपी के हिसाब से अमेरिका सेकंड नंबर पे, चाइना फर्स्ट है। तो इंडिया 18वीं सदी के बाद, 1750 के बाद वो 200-300 साल में क्या हो गया? मतलब अगर उन वेस्ट के लोगों ने थॉट का इस्तेमाल किया, वहां एज ऑफ रेनेसांस आया, एज ऑफ रीजन आया, राजशाही खत्म हुई। पर इंडिया के लोग एक दूसरे के मारने में लगे हुए थे। उन्होंने 4-5 लोगों को, राजाशाही को छोड़ा नहीं। बाबा कबीर कितना समझाया कि उन्होंने 1-2 लोगों को बिठा देते हैं और उसी को पूजने लगते हैं, सलाम साहब, सलाम साहब, उसका रुतबा देख के, उसके कपड़े देख के। चेतना को इज्जत दो। बंदर को अभी मैं कोट पैंट पहना दूं, बार बार बोलता हूं, तो उसको इज्जत दोगे? नहीं दोगे ना। इसी तरह इंसान है, इंसान बंदर से भी गिरा हुआ है। ऐसा हो सकता है उसके पास क्लेवरनेस से पैसे आ गए हों, पर कबीर बोलते हो अपना भोलापन मत छोड़ो। तुम्हारा भोलापन की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो बिकाऊ नहीं है, चाहे कोई $1 बिलियन ला के रख दे, वो ना बेचना। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सदाई, उससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, पर वो अरबों की है, जो तुम्हारी निर्दोषता है, और वही तुम्हें इंसान बनाती है। पर हम तो $10 के लिए बिक जाते हैं। कोई $20 दे दे तो मैं झूठ बोल दूंगा। तो यही तो सफरिंग का कारण है। और मांगते हम सुख हैं, जो आए की बात करते हैं। हम हैं ऐसे, सवाल पूछते रहेंगे, हु एम आई? अभी मैं क्या हूं? अभी चोर हूं मैं, सीधा बोलो ना। अभी मैं काम क्या कर रहा हूं? निज के लिए जी रहा हूं या कोई अच्छा काम कर रहा हूं टोटलिटी में, प्रकृति के लिए? तो उस हिसाब से पता चलता है ना। अभी मैं चोर हूं। अभी आदमी एक गलत काम कर रहा है मजबूरी में, जो भी है, मजबूरियां पालता रहता आदमी, इकट्ठी करता रहता है, अपनी आजादी खोता रहता है। पर वो गलत काम का दंड मिलेगा तुम्हें, और मिल भी रहा है उसी टाइम मिल जाता है। यहां बेपरवाही एक सच, जब तुम सच की साइड पे हो, सच तो कभी हारता नहीं ना। सच तो आदि से अंत तक है। सच जब यूनिवर्स नहीं था, टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, वो तब भी था। जब ये नहीं रहेगा कुछ, वो तब भी रहेगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब सच कभी हारता नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम परेशान क्या हो? परेशान झूठे लोग को होना चाहिए। जो झूठ बोल रहे हैं वो बड़े चौड़े होकर घूम रहे हैं। चलो, सच्चा आदमी बेचारा जंगल में जाके राम राम करने लगता। क्यों? बोलो, जबान नहीं है क्या? बोलना चाहिए।
हर चीज पे सवाल उठना चाहिए, क्यों है ये, किस लिए है। कॉमन सेंस है ना, पर जिज्ञासा है ही नहीं किसी में। चलो